Hello students, good morning. Tomorrow we will discuss about class 10 chemistry chapter 2. टॉपिक आज का मेरा रहेगा खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिखना है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 3 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखो एक तरफ लिखना है खनिज और एक तरफ अयस्क। एक तरफ खनिज लिखो और एक तरफ लिखो अयस्क। एक तरफ खनिज लिखो और एक तरफ क्या लिखो, अयस्क। लिख लिया। देखो समझना है, पहले सभी बच्चे को पहले समझना है खनिज किसको कहेंगे और अयस्क किसको कहेंगे। तो देखो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज। जैसे सोना, चांदी, कोयला, ठीक है ना, ये सब मेरा क्या कहलाएगा, खनिज। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज। और वह खनिज जो सस्ते एवं आसानी से प्राप्त होता है हमको, वह खनिज जो हमें सस्ते और आसानी से प्राप्त होता है उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो पाया जाने वाला पदार्थ होगा उसे खनिज, और वही खनिज जो हमें सस्ता और आसानी से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, अयस्क। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्यों? ये कॉन्सेप्ट इसमें है। क्यों? क्योंकि अयस्क जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है, खनिज से। तो सभी अयस्क खनिज हो सकता है, अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है ना। और इसका उदाहरण बोल देगा NaCl हो गया, ठीक है ना, NaCl। और क्या बोल सकता है, NaCl, CaCO3, सोना, Au, ठीक है ना, ये सब खनिज का उदाहरण होगा। और अयस्क किसको कहेंगे, जैसे बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O, ठीक है ना। उसके बाद मिट्टी, ये सब हो जाएगा मेरा अयस्क। क्या हो जाएगा, अयस्क। तो खनिज में लिखो पहला पॉइंट, खनिज में पहला पॉइंट लिखना है एक तरफ खनिज और एक तरफ अयस्क लिखो। ठीक है, खनिज में लिखो पहला पॉइंट, लिखो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है। और अयस्क में लिखो पहला पॉइंट, अयस्क में पहला पॉइंट लिखो वह खनिज जो हमें सस्ते एवं आसानी से प्राप्त होता है। वह खनिज जो हमें सस्ते एवं आसानी से प्राप्त होता है। वह खनिज जो हमें सस्ते एवं आसानी से प्राप्त होता है अयस्क कहलाता है। लिख लिया। वह खनिज जो हमें सस्ते एवं आसानी से प्राप्त होता है क्या कहलाता है, अयस्क। ठीक है। खनिज में लिखो दूसरा पॉइंट, खनिज में दूसरा पॉइंट लिखो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। देखो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। लिख लिया। और अयस्क में लिखो जबकि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं।
अयस्क में दूसरा पॉइंट लिखो, जबकि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। अयस्क में लिखो दूसरा पॉइंट, जबकि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लिख लिया। खनिज में लिखो तीसरा पॉइंट, खनिज में लिखो तीसरा पॉइंट। ये क्वेश्चन तुमको 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। लिखो खनिज में कितना नंबर, 3 नंबर पॉइंट लिखो। लिखो उदाहरण के लिए, उदाहरण लिखकर डैश दो 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या करना है, इसी को हम 3 बार बना देते हैं। 3 नंबर में उदाहरण लिखकर डैश दो, उदाहरण लिखकर डैश दो। तो लिखो NaCl, उदाहरण में लिखो NaCl, NaCl लिखो CaCO3, CaCO3, उसके बाद सोना, कोयला, ये सब हमको पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, कोयला इत्यादि इत्यादि, लिख लिया। पेट्रोल भी हो जाएगा। लिखो इसमें 3 नंबर में उदाहरण, उदाहरण लिख लिया। देखो इसमें उदाहरण लिखना है, लिखो बॉक्साइट, लिखो बॉक्साइट, ये हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 into 2H2O, Al2O3 into 2H2O। उसके बाद लिखो मिट्टी, और मिट्टी का आणविक सूत्र होता है, मिट्टी का होता है Al2O3 into 2SiO2 into 2H2O। ज्यादा बच्चा को मिट्टी का आणविक सूत्र पता नहीं होता है, ठीक है ना, किसी पूछेगा जल्दी नहीं बताएगा। मिट्टी का आणविक सूत्र होता है Al2O3 2SiO2 into 2H2O, ठीक है। ETC लिख लो, ठीक है। तो खनिज और अयस्क में अंतर पूछेगा तो इसी तरीके से लिखना है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, और जो खनिज हमें सस्ते एवं आसानी से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क। और सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो उदाहरण देकर भर्जन एवं निस्तापन में, उदाहरण देकर क्वेश्चन लिखो, उदाहरण देकर भर्जन ब्रैकेट में लिख लो जारन, भर्जन ब्रैकेट में क्या लिखना है, जारन। उदाहरण देकर भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उदाहरण देकर भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ लिखो भर्जन और एक तरफ लिखो निस्तापन। एक तरफ भर्जन लिखना है और एक तरफ लिखो निस्तापन। एक तरफ भर्जन और एक तरफ क्या लिखना है, निस्तापन। देखो इस दोनों पॉइंट को पहले समझो। देखो भर्जन जो है वो वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, भर्जन वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, और निस्तापन जो है वो वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निम्न में कौन वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो पता रहेगा तो मार देगा ठीक। तो भर्जन जो है वो वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। और देखो भर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। भर्जन किस अयस्कों के लिए लागू होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए, और निस्तापन जो है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए लागू होता है, ठीक है। भर्जन निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए लागू होता है, ठीक है। चलो लिखो तो भर्जन में पहला पॉइंट, भर्जन ब्रैकेट में जारन लिखना है। लिखो इसमें पहला पॉइंट
लिखो यह वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। लिख लिया, यह वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। और निस्तापन में लिखो पहला पॉइंट, लिखो यह वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यह वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। लिख लिया, भर्जन में वायु की उपस्थिति और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति। लिखो भर्जन में दूसरा पॉइंट, भर्जन में दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो यह प्रक्रिया, लिखो यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। लिख लिया, यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होता है। और लिखो निस्तापन में, लिखो यह प्रक्रिया, लिखो यह प्रक्रिया कार्बोनेट या रवादार अयस्कों के लिए लागू होता है। यह प्रक्रिया कार्बोनेट या रवादार अयस्कों के लिए लागू होता है। यह प्रक्रिया कार्बोनेट या रवादार अयस्कों के लिए लागू होता है। अब बोलेगा सर रवादार किसको कहते हैं? तो रवादार देखो जिसमें यहाँ पॉइंट लग जाएगा ना उसको रवादार अयस्क कहते हैं। जैसे Al2O3 जैसे यही दे दिए इंटू 2S2, जिसमें पॉइंट लग गया ना उसको क्या कहेंगे? रवादार। ठीक है, वो रवादार अयस्क हो जाएगा जिसमें बिल्कुल लग जाएगा। तो बोलेगा यह प्रक्रिया कार्बोनेट या रवादार अयस्कों के लिए लागू होता है। अब लिखो भर्जन में तीसरा पॉइंट, इस विधि में सल्फाइड, लिखो इस विधि में सल्फाइड ऑक्सीकरण से, इस विधि में सल्फाइड ऑक्सीकरण से ऑक्साइड में बदल जाता है। इस विधि में सल्फाइड ऑक्सीकरण से ऑक्साइड में बदल जाता है। लिख लिया, इस विधि में सल्फाइड ऑक्सीकरण से ऑक्साइड में बदल जाता है। लिख लिया, और उसके नीचे समीकरण लिखो। जैसे देखो बोले इस विधि में सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फेट लिए, जिंक सल्फाइड लिए और ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करवाए तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा मेरा Zn प्लस SO2। क्या बनेगा? देखो जब हम जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखो बनेगा जिंक और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यही बात बोले हम कि इस विधि में सल्फाइड ऑक्सीकरण से ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जब सल्फाइड का ऑक्सीकरण होगा तो किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में। अब देखो यहाँ जिंक एगो, सल्फर एगो, ऑक्सीजन दो, कोई दिक्कत? तो इसके नीचे ये समीकरण लिखो। भर्जन में ये समीकरण लिख लो और इधर लिखो तो तीसरा पॉइंट लिखो, इस विधि में उधर लिखो अयस्क के तापीय विघटन से, इस विधि में अयस्क के तापीय विघटन से निस्तापन में लिखना है। इस विधि में अयस्क के तापीय विघटन से ऑक्साइड बनता है। लिखा, इस विधि में अयस्क के तापीय विघटन से क्या बनता है? ऑक्साइड। इस विधि में अयस्क के तापीय विघटन से ऑक्साइड बनता है। और अगर एग्जांपल लिखना चाहता है तो लिख लो। जैसे हम CaCO3 को जब हम हीट कराएंगे, क्या कराएंगे? जब हम CaCO3 को हीट कराएंगे तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस किसमें टूटेगा? इस विधि में अयस्क के तापीय विघटन से ऑक्साइड बनता है, वो भी बना कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन
जब हम उसको हीट कराएंगे तब। लिख लिया? इतना अगर लिख लिया तो उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो धातु क्रम क्या है। लिखो धातु क्रम, लिख रहे हैं, लिखो धातु क्रम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। धातु क्रम क्या है? इनके विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। इनके विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। धातु क्रम क्या है? इनके विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। चरणों का उल्लेख करें। लिख लो, धातु क्रम क्या है? इनके विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। लिख लिया? धातु क्रम क्या है? इनके विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। आंसर में ए नंबर में लिखो धातु क्रम। ए नंबर में धातु क्रम लेकर डैश दो। लिखो धातु क्रम। ए नंबर में लिखना है धातु क्रम। लिखा? देखो धातु क्रम किसको कहते हैं? बोलेगा अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। जब अयस्क को हम धातु में परिवर्तित कर देंगे तो वह प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा? धातु क्रम। अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातु क्रम। और धातु क्रम के 4 चरण होते हैं। वो 4 चरण क्या है? पहला होता है अयस्कों का सांद्रण। पहला क्या होता है? अयस्कों का सांद्रण। और दूसरा होता है सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। और तीसरा होता है धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करना। और चौथा होता है अयस्कों का शुद्धिकरण। चौथा क्या होता है? अयस्कों का शुद्धिकरण। वो चारों याद करना पड़ेगा। तो लिखो धातु क्रम में लिखो अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। देखो अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। लिख लिया? अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। लिख लिया? लिखो बी नंबर में लिखो इसके विभिन्न चरण निम्न है। बी नंबर में लिखो इसके विभिन्न चरण निम्न है। इसके विभिन्न चरण निम्न है। लिख लिया? इसके विभिन्न चरण निम्न है। पहला चरण है इसका अयस्कों का सांद्रण। पहला लिखो अयस्कों का सांद्रण। पहला लिखो अयस्कों का सांद्रण। और दूसरा लिखो सांद्रित अयस्क को। लिख लो? लिखो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना। लिख लो? दूसरा लिखना है सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। और तीसरा लिखो धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना। ठीक है?
अयस्कों का सांद्रण सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, और तीसरा लिखना धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करना, और चौथा लिखो अयस्कों का शुद्धिकरण। अयस्कों का शुद्धिकरण। 4 नंबर लिखना है अयस्कों का शुद्धिकरण। ठीक है, अयस्कों का शुद्धिकरण लिख लिया। तो आज हम पढ़े खनिज अयस्क में अंतर, निस्तापन और भर्जन में अंतर, और एक क्वेश्चन अभी तुरंत देखें, धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका विभिन्न चरण सबको याद करना है, और धातु क्रम तो याद हो ही जाएगा कि धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, मतलब अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु क्रम। अयस्क को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु क्रम। और इसके विभिन्न चरण निम्न है। पहला अयस्कों का सांद्रण, और दूसरा सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, तीसरा धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करना, और चौथा अयस्कों का शुद्धिकरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। लिखो।